اس ایک آپ کی ज़िंदगी का एक वाक़या है। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो एक जो है वो कादियानी जो है उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर आपने क्रिश्चियनिटी छोड़ के इस्लाम ही कबूल किया है या करना था तो फिर आपने ट्रू इस्लाम यानी कि जो कादियानी जिसको अपने जो भी अकायद है सही इस्लाम अहमदियत तो वो क्यों नहीं आपने कबूल किया? आपको फिर कादियानी होना चाहिए था ना अगर आपने आप ट्रू इस्लाम कबूल करना था। तो वो वाक़या क्या है? हाँ, वो असल में मुझे कहने लगे कि अब्दुल वारिस, आप अगर हक के मुतलाशी थे तो आपने इस्लाम की बजाय ट्रू इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? अच्छा। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि ईसाईयत को तो छोड़ने के मेरे पास कुछ असबाब व वजूहात थे, और वो असबाब व वजूहात ये थे कि ईसाईयत में एक खुदा की बजाय तसलीस को माना जाता, जबकि बाइबल में तौहीद की बेशुमार आयात मौजूद हैं, और मसीह इबादात में उन्होंने बुत परस्ती को और अपनी कुछ रवायात को ऐड कर लिया। मसीह अलैहिस्सलाम जो नबी और रसूल थे उनको उन्होंने बेटा और जो है वो खुदा बना लिया। तो यानी इस तरह के बेशुमार असबाब थे जिसकी वजह से मैंने ईसाईयत को तर्क कर दिया। और इस्लाम को कबूल करने की बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि इस्लाम वाहदा यकता एक खुदा का तसव्वुर पेश करता है कि उसके सिवा ना कोई इलाह है, ना किसी की इबादत की जा सकती, यानी इबादत भी खालिस्तन अल्लाह की ही की जाएगी। और मज़ीद ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस कायनात के लिए एक नमूना बनाकर भेजे गए, और आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत को कामिल, अकमल और मुकम्मल करके और तमाम औसाफ इखलाक आपको उनके साथ मुज़य्यन कर दिया गया। तो और फिर ये कि इस्लाम एक मुकम्मल पैकेज है, कंप्लीट कोर्ट ऑफ लॉ है, आपको ज़िंदगी के हर शोबे में वो एक रहनुमाई देता है जिसमें कोई इबहाम नहीं है, कोई इश्काल नहीं है। मैंने उनसे अर्ज़ की कि ईसाईयत को तर्क करने के और इस्लाम को कबूल करने की ये असबाब व वजूहात थी। तो मरज़ियत को मैंने या अहमदियत को मैंने इसलिए कबूल नहीं किया कि उसकी चंद एक वजूहात थी। मैंने कहा कि मैं आपसे वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये कि शुरू में मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की कुछ कुतब पढ़ने का जो है वो मुझे इत्तेफाक हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने ये पढ़ा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब फरमाते हैं कि मैं, उसका मफ़हूम ये है कि मैं अपने आप को ना नबी कहता हूँ ना रसूल कहता हूँ, मैं ये बात कह के अपने आप को काफिर नहीं कहलवाना चाहता और ना दायरे इस्लाम से खारिज होना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार जो इनके बारे में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, वैसे तो ये तो खुद जो है वो कह रहे हैं कि मैं नबूवत या रसालत का इनकार नहीं कर रहा, और इनकार करके मैं काफिर नहीं होना चाहता और दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होना चाहता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और आगे चल के उनके जो मामलात मैंने देखे या पढ़े वो ये थे कि फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने मुजद्दद होने का दावा कर दिया। तो ठीक है, हर सदी में एक मुजद्दद आता है, तो मैंने कहा कि आ सकते हैं मुजद्दद भी। लेकिन आगे चल के जो उनके दावे हैं, उन दावों में एक दावा जब ये सामने आया कि उन्होंने मेहदी का जो है वो होने का भी जो है वो ऐलान कर दिया है। फिर उसके बाद मिसले ईसा, फिर उन्होंने कहा कि मैं मरियम हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मैं मरियम से खुद ही ईसा पैदा, और फिर मोहम्मद, और फिर ज़िल्ली बुरूजी तक उन्होंने जो है वो इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद से भी बेहतर, यानी मोहम्मद अपनी पहले से भी जो शान है उसमें बड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो इस तरह के दावे तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने मैंने ये देखा कि जो बंदा खुद कहता था कि मैं अपने आप को नबी या रसूल नहीं कहता, या कह कि मैं काफिर या दायरे इस्लाम से दाखिल नहीं होना चाहता, अब वही शख्स अपनी नबूवत और रसालत के ऊपर ईमान ना लाने वालों को माजरत के साथ कंजरी, सुवर और हरामजादों की औलाद कहता है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके नबी, रसूल, मेहदी, मुजद्दद होने पे तो दूर, मुझे उनके एक शरीफ इंसान होने पे भी जो है वो शक होना शुरू हो गया कि वो क्या एक शरीफ इंसान भी थे कि नहीं थे। मजीद एक बात जो हमारे उस्ताद मौलाना मुफ्ती हसन साहब फरमाते हैं वो कि उन्होंने कहा था कि अल्लाह के दीन में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, मुआमलात और किरदार पे
آخر کمی ہی کس چیز کی تھی کہ جس کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پورا کرنے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.